आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वाच्य। तो सबसे पहले आपको वाच्य की परिभाषा पता होनी चाहिए। वाच्य कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है, भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि कर्तवाच्य क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कर्तवाच्य होते हैं। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। नेहा निबंध लिखती है। अब इसमें नेहा क्या है? नेहा कर्ता कारक, निबंध कर्म और लिखती है क्रिया। यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म है, अतः सकर्मक कृतवाच्य है। नेहा हंसती है। नेहा कर्ता कारक, हंसती है क्रिया। अब यहाँ पर क्या नहीं है? कर्म नहीं है, तो ये यहाँ क्या हो गया? अकर्मक कृतवाच्य। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सरकार ने साक्षरता के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। बच्चों ने खाना खाया। रोहन पुस्तकें खरीद रहा है। सूरज चमक रहा है। रौनक सेब खा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात हुआ कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन वाक्यों को हम कृतवाक्य वाच्य कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को हम कैसे पहचानेंगे? कर्मवाच्य की परिभाषा है, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य ही होते हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है? पहला है जहाँ क्रिया का कर्ता अज्ञात या मुख्य ना हो। जैसे हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं, प्रधानाचार्य को बहुत चिट्ठियाँ भेजी गईं। यहाँ पर क्रिया का जो कर्ता है वह मुख्य नहीं है। जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग हो, जैसे यदि मूल्य सूची प्रत्येक दुकान पर न लगाई गई तो दंड दिया जाएगा। जहाँ असमर्थता सूचित करनी हो, जैसे हम दोनों से गृह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। जहाँ गर्व सूचित करना हो, जैसे कानून का उल्लंघन करने वाले को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जहाँ कर्ता के बारे में बताना जरूरी ना हो, जैसे मामले की जांच पड़ताल की गई। आइए हम अब देखेंगे कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण। हमारे द्वारा सुंदर चित्र दिखाए गए। पीड़ितों को सहायता दी गई। सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। यह पुस्तक बच्चों द्वारा तैयार की गई। सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। कविता से चित्र नहीं बनाया जाता। मरीज से खाना नहीं खाया जाता है। किसान के द्वारा फसल काटी जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि इन वाक्यों में से और द्वारा का प्रयोग हुआ है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं, और यहाँ पर अकर्मक क्रिया। इसमें क्रिया सदैव एक वचन में रहती है।
इसके अधिकतर प्रयोग निषेधार्थक वाक्यों में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अब चला जाए, रात भर कैसे जागा जाएगा, उससे बैठा नहीं जाता, बच्चों से रात भर कैसे पढ़ा जाएगा, पक्षियों से उड़ा जाता है। अब आइए देखते हैं वाच्य परिवर्तन। यदि हमें वाच्य में परिवर्तन करना है, वाच्य को बदलना है, तो हम किस प्रकार से उसे बदलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा जोड़ना चाहिए। क्रिया के बदले रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए। कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग है तो उसे हटा देना चाहिए। जैसे देखते हैं इसके उदाहरण, बच्चा निबंध लिखता है, बच्चे से निबंध लिखा जाता है। माँ ने बच्चे को सुला दिया, माँ के द्वारा बच्चे को सुला दिया गया। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा या मेरे द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा। रजिया ने पुस्तक पढ़ी, रजिया के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। रमा गाना गा रही है, रमा के द्वारा गाना गाया जा रहा है। अध्यापिका कहानी सुनाती है, अध्यापिका द्वारा कहानी सुनाई जाती है। माली फल तोड़ता है, माली द्वारा फल तोड़े जाते हैं। अब देखते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य हम किस प्रकार बना सकते हैं। इसके लिए कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाना चाहिए। क्रिया को एक वचन अन्य पुरुष में रखना चाहिए। क्रिया का भूतकालिक रूप बनाकर काल के अनुसार जा क्रिया का रूप लगाना चाहिए। जैसे विभोर हंसता है, विभोर से हंसा जाता है। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों का भाववाच्य बनता है। मैं अब चल नहीं पाती, मुझसे अब चला नहीं जाता। राम सो नहीं सकता, राम से सोया नहीं जाता। बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए आपको भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना है, तो आप वाक्यों को किस प्रकार से बदलेंगे। रोहिणी से उठा नहीं जाता, अब ये है भाववाच्य। रोहिणी उठ नहीं सकती, क्या बन गया, कृतवाच्य बन गया। रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं सकता। बच्चे द्वारा जोर से रोया गया, बच्चा जोर से रोने लगा। दर्द के मारे उससे मुस्कराया नहीं गया, दर्द के मारे वह मुस्करा ना सका। चलो अब सोया जाए, चलो अब सोते हैं।